लोग ऐसे क्यों देखा? सवाल करो। मैडम, एक शिक्षिका होकर के आप सरकारी टीचर हैं और टीचर होने के बावजूद भी आप इतना सारा कैंप में अपना समय दे रही हैं, ये कहाँ से मन में भावना आती है, कैसे कर पाती हैं आप? मेरा मानना है कि अगर आपको एक बार ही अपनी ज़िंदगी लेनी है और इस जीवन में हम किसी के काम आ जाए, इससे बेहतर प्रयास क्या होगा। और शुरू से मेरे माता पिता भी काफ़ी सामाजिक रहे हैं और मेरे पापा भी एक चिकित्सक हैं और उनका मानना था कि समाज में अपनी एक अलग पहचान बनानी चाहिए और हम लोग किसी के भी काम आ सके तो उनका सहयोग जरूर करें। आप कहाँ से आती हैं मैडम? आप? मैं खगड़िया से हूँ, मेरा मायके खगड़िया है और मेरी जो नौकरी है टीचर हूँ मैं पेशे से, तो मैं वहीं पोस्टेड हूँ अभी खगड़िया में, लेकिन मेरी फैमिली पटना में रहती है। समाज सेवा करने का भावना आपके मन में कब से आया मैडम? शुरू से हमारे मन में ये इच्छा शक्ति थी कि मैं कुछ करूं, क्योंकि मैं अपने पापा से काफ़ी इंस्पायर्ड रहती थी, उनको देखती थी कि वो सोशल वर्क में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे और जो गरीब तबके के रोगी होते थे उन्हें वो निःशुल्क उपचार करते थे। एक सरकारी टीचर होने के बाद ही आप कैसे समय मैनेज कर लेती हैं कि बच्चों को भी पढ़ा लेती हैं, डांस भी सिखा लेती हैं, कहाँ से मतलब हो पाता है? क्योंकि आपके पास तो एक टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता होगा इसके लिए। अगर आपके अंदर कुछ करने की शक्ति हो तो सब मैनेज हो जाता है। वो मैं अपने रूटीन को इस तरह से हैंडल कर लेती हूँ कि स्कूल के बाद जो हमारा 9 से 4:30 का टाइम है स्कूल का, उसके बाद हमारा ये सारा कार्य होता है। ये निःशुल्क हेल्थ कैंप लगाने का क्या उद्देश्य है जो आज निःशुल्क हेल्थ कैंप लगाया गया है? मेरे पापा भी चिकित्सक हैं और मैंने शुरू से बताया, और मेरी माँ भी हेल्थ डिपार्टमेंट में ही थी और मैंने भी BHMS किया है। तो मुझे लगता है कि जब मैं शिक्षिका बन गई उसके बाद मैं इस क्षेत्र में कुछ कर नहीं पा रही थी, तो लगा जो मेरा शेष का समय है उसे मैं चिकित्सा के ही क्षेत्र में अपना योगदान दूँ। बिहार वासियों को और एक नारी को क्या संदेश देना चाहेंगे जो कि मतलब टीचर होती हैं, अच्छे अच्छे जॉब पे होती हैं लोग और समाज सेवा नहीं करती, उन महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपने स्तर से? मैं उन्हें यही कहूँगी कि अगर आप में भी कोई इच्छा शक्ति है और कोई हुनर है और आप अपने समाज में उसे देना चाहती हैं तो बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए, क्योंकि हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई एक खास हुनर जरूर होता है। जरूरी नहीं है कि वो शिक्षा से ही हो या स्वास्थ्य से भी हो, हर महिलाओं में अलग अलग हुनर है। अगर आप में है कि मैं समाज को कुछ देना चाहती हूँ तो आप बढ़ चढ़ कर। अभी तक ये खगड़िया में कितना निःशुल्क सेंटर आपका चल रहा है? वो जो हमारा गार्गी पाठशाला है, हमारे आदरणीय विकास वैभव सर जो हैं उनके द्वारा चलाया जा रहा एक मुहिम है जिनका मूल मंत्र शिक्षा, समता और उद्यमिता है। तो उसी में से हर डिस्ट्रिक्ट में एक अलग अलग चैप्टर्स बनाए गए हैं। तो उसमें हम लोग गार्गी पाठशाला जो हमारी चलती है वो स्लम के बच्चों के लिए है, वहाँ मैं इन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देती हूँ और वो नवाचार के द्वारा यानी एक्टिविटी के द्वारा मैं बच्चों को खेल खेल में पढ़ना लिखना सिखाती हूँ ताकि बच्चे मनोरंजन के साथ पढ़ाई को करें। और यह केंद्र अभी बिहार में 16 केंद्रों पर चलाए जा रहे हैं। धन्यवाद मैडम, आपसे बात करके अच्छा लगा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अनुभूति है। अनुभूति, थैंक यू मैम।